इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें टर्म्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन-कौन सी ऐसी टर्म्स है, कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो ट्रीज़ के अंदर यूज़ में आती है। जैसे कि नोड, रूट, चाइल्ड नोड, पेरेंट, सिबलिंग, लीफ नोड, टर्मिनल नोड, एसेंटर, एज, पाथ, सब ट्री, लेवल्स, डिग्री, नंबर ऑफ एज, डेप्थ क्या होता है, हाइट ऑफ नोड क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, सारे जो टर्म्स है उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें ट्रीज़ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो। तो आज इन सारी टर्म्स को हम जानेंगे वन बाय वन कि ये क्या होती है इस वीडियो के अंदर। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens, and I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नोड क्या होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ट्री बना लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। नाउ अब जो ट्रीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये सारे क्या है, नोड है। ठीक है, सो नोड हमें समझ में आ गया। नाउ रूट, सो रूट हम उसको बोलते हैं जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए इज और रूट। ठीक है, ये हमारा रूट नोड है। नाउ अगर चाइल्ड की हम बात करें कि चाइल्ड नोड, तो जितने भी नोड, ऐसे नोड जिनके कोई ना कोई पेरेंट है, ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड। यानी कि बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, डी इज द चाइल्ड ऑफ ए, सी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ई एफ जी चाइल्ड ऑफ बी, एच एंड आई चाइल्ड ऑफ सी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड। ठीक है, पेरेंट नोड, सो पेरेंट नोड वो होते हैं जिनका कोई ना कोई चाइल्ड होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें पेरेंट नोड की, तो यहाँ पे बी ए सी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बी ए सी हमारे पेरेंट नोड है, बी सी एंड ए, इनको हम बोलेंगे पेरेंट नोड। नाउ सिबलिंग, सो सिबलिंग उसको बोलते हैं जो जिनका पेरेंट सेम हो, ऐसे नोड जिनका पेरेंट सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ई इज द सिबलिंग ऑफ एफ एंड जी, एच इज द सिबलिंग ऑफ आई। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग। ठीक है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है, ये तीनों आपस में सिबलिंग है। एंड बी इज द सिबलिंग ऑफ डी एंड सी, डी इज द सिबलिंग ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे सिबलिंग। फाइन, नाउ लीफ नोड। ठीक है, सो लीफ नोड किसको बोलते हैं, ऐसे नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ठीक है, उनको हम लीफ नोड बोलते हैं। लेट्स से यहाँ पे ई एफ जी डी एच आई, यानी कि ई एफ जी एच आई एंड डी इज ऑल्सो लीफ नोड। ठीक है, और लीफ नोड को टर्मिनल नोड भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि टर्मिनल नोड क्या होता है, तो टर्मिनल नोड भी लीफ नोड ही होते हैं। ठीक है, बट कहीं कहीं पे लीफ नोड बोलते हैं, कहीं पे टर्मिनल नोड बोलते हैं। फाइन, नाउ इंटरनल नोड यानी कि नॉन टर्मिनल नोड। ठीक है, सिंपल इसका उल्टा। ठीक है, इंटरनल नोड वो नोड जो लीफ नोड ना हो, ठीक है, जो इंटरनल हो, राइट। यानी कि बी ए सी, तो बी ए सी क्या होंगे, बी ए सी इज द नॉन टर्मिनल नोड एंड इंटरनल नोड, यानी कि इनका कोई ना कोई चाइल्ड जरूर होता है।
फाइन। नाउ एंसेस्टर यानी कि पूर्वज नोड, ठीक है। अगर हम बात करें कि ई के एंसेस्टर नोड कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ई के एंसेस्टर नोड होंगे बी एंड ए। सो बी एंड ए इज द ancestor node of E, ठीक है। तो इसको हम एंसेस्टर नोड बोलेंगे यानी कि पूर्वज नोड, ठीक है, बी ई के। फाइन। एच के एंसेस्टर नोड होंगे सी एंड ए, ठीक है, ये एच के एच एंड आई के पूर्वज नोड होंगे सी एंड ए, ठीक है। नाउ डिसेंडेंट नोड, सो डिसेंडेंट नोड उनको बोलते हैं जो वंशज है, ठीक है। सो ई बी के जो डिसेंडेंट नोड कौन से होंगे, बी के ई होगा, एफ होगा एंड जी होगा, ठीक है। डी के कोई डिसेंडेंट नोड नहीं है, राइट। डी खुद एक डिसेंडेंट नोड है यानी कि ए का डिसेंडेंट नोड डी होगा। सी की डिसेंडेंट नोड एच एंड आई, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडेंट नोड। एज, तो एज क्या होती है, एज कोई भी दो नोड के बीच की जो धारा है, जो कनेक्ट करने का, जो हम वर्चुअली हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एज बोलते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एज, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन को हम बोलेंगे एज, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये जितने नोड होते हैं, नोड माइनस एन यानी कि एलिमेंट नोड माइनस वन यानी एन माइनस वन, जितने नोड होंगे उससे एक कम कर दो, उनकी एज निकल जाएगी। लेट्स से यहाँ पे कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 8 एज होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी, 8। इस ट्री की अगर हम बात करें तो इस ट्री के अंदर कितनी एज है, 8, और एलिमेंट कितने हैं, 9। फाइन। सो नोड यहाँ पे हो जाएंगे, काउंट ऑफ नोड 9। नाउ अब अगर हम बात करें पाथ की, तो पाथ क्या होता है, अगर किसी भी एक्स नोड पे अगर आपको जाना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाथ। लेट से अगर ई पे अगर आपको जाना है ए से, तो एक पाथ के अंदर जो क्वांटिटी होती है, एक यूनिट, ठीक है, वो यूनिट एज होती है, ठीक है। तो दो एज से हम ई पे पहुंच जाएंगे, दो एज हमें लगेगा और हम ई पे पहुंच जाए, अगर हमें ई पे पहुंचना है तो, ठीक है। तो पाथ ये होता है आपका कि एक्स नोड पे पहुंचने में कितनी एज लग रही है, यानी कि दो एज हमें लग रही है, ठीक है। तो ये आपका पाथ हो गया, यानी कि ए टू, अगर जी पे जाना है तो ये पाथ होगा आपका ए टू बी, ए बी एंड बी टू जी, ये आपका पाथ, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें सब ट्री, तो सब ट्री क्या होती है, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, ये ट्री है। तो इसके अंदर जो भी ट्रीज बन रही है, ठीक है, जिनका कोई चाइल्ड हो, विदाउट चाइल्ड वाली ट्रीज नहीं होगी, जिनकी कोई कुछ ना कुछ एक चाइल्ड हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये वाला, तो ये भी एक क्या है, ये एक सब ट्री है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्री बन रही है छोटी सी, यहाँ पे कोई ट्री नहीं बन रही है, ठीक है, तो ये ट्री नहीं होगी। बट हाँ, सी वाली जो है ये एक जरूर सब ट्री है, यानी कि एक ए रूट की ये वाली एक सब ट्री हो गई, ठीक है, जिसका रूट होगा सी, सी रूट की एक सब ट्री, बी रूट की एक सब ट्री, राइट। और कोई भी सब ट्री नहीं बन रही है यहाँ पे, तो इनको हम बोलेंगे सब ट्रीज। नाउ अब अगर बात करें लेवल की, सो लेवल्स यहाँ पे क्या होते हैं कि जो पूर्वज होता है वो सबसे पहले उसको ओहदा दिया जाता है लेवल्स में, ठीक है, उसका सबसे बड़ा लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल इसका जो है 0, यानी कि हाईएस्ट, सबसे पहले कौन आया था पूर्वज में, ए आया था, ठीक है, और उसको हम देंगे ए लेवल, यानी कि 0th लेवल, ठीक है। और ये
जो इसके जो भी चाइल्ड होंगे, ठीक है, जो सेकंड जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन 0 से डिनोट किया जाता है लेवल में, सेकंड जनरेशन को 1 एंड थर्ड जनरेशन को बोलते हैं, उनका लेवल होता है 2। ठीक है, तो 0 1 2 3 इस तरीके से ये लेवल्स होते हैं आपके। फाइन, नाउ कीज। सो कीज क्या होती है? किसी भी नोड की वैल्यू, यानी कि अगर इस नोड की हम बात करें तो इस नोड में जो बी है, बी क्या है? की है। डी क्या है? की है। सी क्या है? एक की है, यानी कोई ना कोई वैल्यू होगी उस नोड की, उसको हम बोलेंगे की। फाइन, नाउ कहीं कहीं पे फॉरेस्ट भी होता है, तो फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? लेट से अगर यहाँ पे ए को मैं हटा दूं, ठीक है, ए को मैं रिमूव कर दूं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका कोई पेरेंट नहीं है, तो ये एक अलग ही अपनी दुनिया बना लेंगे, राइट। एंड इस सी का भी कोई पेरेंट नहीं होगा, तो ये भी अपनी एक अलग दुनिया बना लेंगे। और डी बेचारा अलग ही हो जाएगा, क्योंकि उनके कोई बच्चे है ही नहीं, तो वो अलग ही घूमता रहेगा। फाइन, तो ये क्या बन जाएगा? एक फॉरेस्ट बन जाएगा। फिर जब बी चला जाएगा तो इसके ई एफ जी ये भी अपनी अलग दुनिया बना लेंगे, अलग घूमेंगे, ये भी अलग घूमेंगे और ये भी अलग घूमेगा। ठीक है, फिर एच भी अलग हो जाएगा, आई भी अलग हो जाएगा। तो ये एक फॉरेस्ट टाइप का ट्रीज, ये सब क्या बन जाएंगे? अपने अपने ट्रीज बन जाएंगे। ये इनके भी चाइल्ड हो जाएंगे, इनके भी चाइल्ड हो जाएंगे, इसके भी चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये अपनी अलग दुनिया बना लेंगे, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा? एक फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, जब इनको कोई लीड करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? फिर लोग इधर उधर ही घूमेंगे, राइट। तो जब इधर उधर घूमेंगे तो एक फॉरेस्ट जंगल बन जाएगा, है ना। जब कोई लीड नहीं होता तब जंगल ही बनता है फिर। तो इसको हम तब हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ डिग्री ऑफ नोड। अब डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? ठीक है, सो किसी भी नोड के कितने बच्चे हैं, कितने चाइल्ड हैं उसके, उनको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ नोड। यानी कि बी की कितनी डिग्री है? बी की डिग्री है 3, 3 ऑफ बी। ठीक है, डी की अगर बात करें तो डी की होगी 0। सी की बात करें तो सी की डिग्री होगी 2, राइट, एंड ए की 3। तो इस तरीके से जितने चाइल्ड होते हैं उस नोड की उतनी डिग्री होती है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा डिग्री होगी, जिस चाइल्ड की, जिस नोड की सबसे ज्यादा डिग्री होगी, वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ नोड कहलाएगी, डिग्री ऑफ ट्री। यानी कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है? ए की भी है और बी की भी है। कितनी है? 3। तो 3 क्या होगी आपकी? डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है, एंड ये सारे क्या होंगे आपके? डिग्री ऑफ नोड। ठीक है, सो डिग्री ऑफ नोड एंड डिग्री ऑफ ट्री भी हमें समझ में आ गया। नाउ नंबर ऑफ एज। ठीक है, एज हमने देखा था, एंड नंबर ऑफ एज किस तरीके से निकाला जाता है? n-1। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अब ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ये क्या हो गए? एप्लीकेशन डिग्री ट्रीज के। ठीक है, नाउ ये भी हमने समझ लिया। डेप्थ, ये हमने यहाँ पे समझा था, n-1 हमने एज निकाली थी, 8 आई थी इस ट्री की। डेप्थ ऑफ एक्स नोड। ठीक है, तो डेप्थ कैसे निकाली जाती है? डेप्थ निकाली जाती है कि भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी नोड कौन सी जनरेशन का है। ठीक है भाई, बेटा है, पोता है, पड़पोता है, ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं पोता पड़पोता, तो उसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ नोड। ठीक है, लेट से कि भाई ई कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, ये जो ई है वो कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, तो उसकी जो डेप्थ होगी वो हम बोलेंगे कि ये लेवल 2 का, लेवल 2 का यानी कि थर्ड जनरेशन का बोल सकते हैं, या फिर लेवल 2। जनरेशन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो लेवल 2 यानी कि लेवल से हम इसको डिनोट करेंगे, लेवल से हम इसकी बात करेंगे कि ई जो है लेवल 2 का है, लेवल 2 का है, तो इसकी डेप्थ कितनी होगी? सो लेवल 2
डेप्थ होगी ई की, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेप्थ निकाली जाती है रूट नोड से, ठीक है। रूट नोड से डेप्थ निकल 1, सो रूट नोड 0 पे, तो 0 लेवल, नाउ एक एज काउंट हुआ, ठीक है। तो जैसे एज काउंट हुआ लेवल 1 बढ़ गया, फिर एज काउंट हुआ लेवल 2 बढ़ गया। सो जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा और डेप्थ काउंट होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नोड की डेप्थ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एज। तो जितनी एज होगी उतना उसका लेवल होगा। नाउ हाइट ऑफ नोड, सो जो हाइट ऑफ नोड होती है वो डेप्थ से उल्टी होती है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई जो पोता है वो कितने साल का हो गया, ठीक है, तो बोलते हैं यंग हो गया वो, ठीक है। या फिर बोलते हैं कि भाई जो पोता ई है यानी कि वो यंग हो गया या फिर अभी वो बच्चा है, ठीक है। तो इसका जो लेवल है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हाइट इसकी, कि ये कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी बोलेंगे ये जनरेशन अभी लेवल 2 पे है, ठीक है। और अगर बात करेंगे भाई बी, बी कितना बड़ा हो गया, ठीक है, तो बी बोलेंगे कि हाँ ये पेरेंट बन गया है, ठीक है, पेरेंट बन गया है, यानी कि सेकंड जनरेशन में आ गया है, लेवल 2, लेवल 1 का ये हो गया है, ठीक है। तो बी जो है लेवल 1 में आता है। तो इस तरीके से हाइट ऑफ नोड निकाली जाती है। किसी भी नोड की अगर हाइट निकालनी हो तो इस तरीके से निकाली जाती है कि नीचे से निकाली जाती है, ठीक है, रूट नोड से नहीं, लीफ नोड से निकाली जाती है। सो आई होप आपको जितने भी टर्म्स ट्रीज के अंदर होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर ऐसा टर्म हो जो इसके अंदर कवर नहीं हुआ हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। और अगर सारे अगर हमने कवर किए हैं और उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।